रेगिस्तान का जहाज यानी कि राजस्थान की पहचान का दूसरा नाम है ऊंट, और आज यही पहचान लुप्त होने के कगार पर है। कभी राजस्थान की जीवन शैली में परिवहन का सबसे बड़ा साधन आज खत्म सा होता जा रहा है। रेगिस्तान की तपती धरती पर जब ऊंट लगभग 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते थे तो उस यात्रा का एक अलग ही आनंद था। पानी की कमी वाले हमारे इस प्रदेश में 15 दिनों तक बिना पानी पिए लोगों की सेवा करने वाला ऊंट आज खुद अपने ही जीवन की बचाने की गुहार सरकार से लगाता नजर आता है। और फिर सरकार ही नहीं, आमजन भी इससे दूर होता गया। ऊंट के लुप्त होते इस दौर में यह जगह ले ली इलेक्ट्रॉनिक साधनों ने, और कुछ इनके खाने की व्यवस्थाओं में कमी के चलते और बढ़ती महंगाई के चलते भी ऊंट पालना हाथी पालने के समान है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमारे रेगिस्तान का जहाज है और इसको राज्य पशु भी घोषित कर दिया है सरकार ने। लेकिन केवल राज्य पशु मात्र घोषित करने से कुछ नहीं होता है। सरकार इसकी तरफ ध्यान दे, और ध्यान देने के बाद में आजकल लोग अपने पर्सनल साधन हो गए हैं, गाड़ी घोड़े हो गए हैं, उनके अंदर यात्रा कर रहे हैं। सरकार यदि इनकी तरफ ध्यान दे, नहीं कहीं नहीं लगता है क्या कि ऊँट अब केवल एक दिखावे की चीज रहा है, एक शो पीस सा बनता जा रहा है? हाँ, बिल्कुल शो पीस सा बनता जा रहा है, क्योंकि ये सरकार की कमजोरी है। और लोगों के पास में पहले जैसे मान लो खेती होती थी, इधर यहाँ अपने क्षेत्र के अंदर भी पानी की मात्रा खूब थी, खेती होती थी, उस समय लोगों के पास में था ऊँट। लेकिन अब धीरे धीरे लोग ऊँट वहाँ से लुप्त हो गया है। ऊँट का सबसे वजह लुप्त होने का कारण यही कि है कि इलेक्ट्रॉनिक साधन, इसकी वजह से ऊँटों की एकदम दिन ब दिन प्रकृति जा रही है। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक साधन तो है, लेकिन क्या सरकार की नेग्लिजेंस नहीं है, नकारात्मकता नहीं कि सरकार ध्यान नहीं दे रही? ध्यान तो नहीं देती सरकार ध्यान नहीं दे रही है। क्या चाहते हैं आप लोग? यही कि इस पर ध्यान देना चाहिए। राजस्थान की ये एक संस्कृति और एक राजस्थान की ऊँट की जो जहाज कहा जाता है, पहचान है, राजस्थान पहचान है, और इस पहचान को रखने के लिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, बचाना चाहिए, इसको बचाना चाहिए, और इस पर ज़्यादा और भी कोशिश करनी चाहिए कि ये जहाज हमारे बरकरार है। कहा जाता है कि आज के इस दौर में हाथी पाल लो चाहे फिर ऊंट पाल लीजिए, इन सभी कारणों के चलते ऊंट अब शो पीस बनकर रह गया है, या फिर पर्यटकों को दिखाने का एक जीव मात्र है। सरकार ने इसे राज्य पशु घोषित तो कर दिया, लेकिन बाकी अपनी जिम्मेदारियां से हाथ पीछे खींच लिए। अब देखना होगा कि सरकार कब इस ऊंट को बचाने के लिए और प्रयास करती है, और कब आम जन सामाजिक स्तर पर इसे बचाने के लिए आगे आते हैं। राजस्थान यानी रेगिस्तान, या ये कहा जाए कि रेगिस्तान का दूसरा नाम राजस्थान, और इसी रेगिस्तान या इस राजस्थान की जीवन का आधार कहे जाने वाले ऊंट, या ये कहा जाए कि रेगिस्तान का जहाज जिसे कहा गया है, राजस्थान का जहाज जिसे कहा गया है, उसी ऊंट को अब अपने ही प्रजाति को बचाने के लिए जीवन के लाले पड़े हुए हैं। या ये कहा जाए कि अब ऊंट भी इस संसार से लुप्त होती प्रजातियों की श्रेणी में आ गया है। सरकार ने खूब प्रयास किए हैं, उष्ट अनुसंधानशाला भी बीकानेर में बनाई है, लेकिन ये तो उसी कहावत के अनुसार है कि ऊंट के मुंह में जीरा। ये कहा जा सकता है कि ये तमाम जो सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, वो तमाम योजनाएं, तमाम प्रयास ऊंट के मुंह में जीरे के समान वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं। क्योंकि जब तक राजस्थान का आम जन नहीं जागेगा, इस ऊंट को बचाने के लिए, इस राज्य पशु को बचाने के लिए आगे नहीं आएगा, तब तक हम शायद ही इस लुप्त होती प्रजाति को या राजस्थान की इस पहचान कहे जाने वाले ऊंट को बचा पाएंगे। देखना होगा कि सरकार और राजस्थान के लोग कब जागते हैं और कब हम इस रेगिस्तान के जहाज को बचाने के लिए आगे आते हैं। जयपुर से सहयोगी दशरथ गुर्जर और सीकर से सहयोगी रफीक के साथ वीएल सरोज, राजस्थान का।